I get this feeling I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away. अभी मेकअप उतर के वो बाबा सो जाऊंगी। हेलो एवरीवन, सो आज है नेक्स्ट दिन, मतलब आज है रिसेप्शन का दिन, रिसेप्शन के सुबह। तो आप लोग देख सकते हो मेरा माथे का हालत देखो, मतलब ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। और हाथ में चूड़ियाँ देखो। तो मैं अभी इस ड्रेस में हूँ, लेकिन हर वक्त तो साड़ी पहन के रहना पड़ रहा है, सिर्फ रात को सोने से पहले, क्योंकि अभी गेस्ट वेस्ट भी है। और मुझे ऐसे सज के संवर के रहना भी अच्छा लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो रात को सोने के टाइम ये ड्रेस पहन के सो रही हूँ। अभी उठी हूँ, अभी फ्रेश होके फिर से साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि कुछ देर बाद फिर से सब लोग आ जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ नहीं दिखाई, दैट इज़ माई मेहंदी। आफ्टर मेहंदी करने के बाद, रंग उतरने के बाद कैसा हुआ है। मेहंदी उतरने के बाद जो करने आई थी, मैंने उसको पूछा था कि ये कब तक रखना है, तो उन्होंने बोला था कि जब तक आपका मन लगे। तो मैंने बोला था कि ओवरनाइट रख दो, तो बोला था या। और ये मेहंदी ना, जो नॉर्मल मेहंदी है उसके जैसा, मतलब जल्दी सूखता भी नहीं है और कैसा जेली जेली जैसा है। तो मैं जहाँ भी पकड़ रही हूँ वहाँ पे भी लग रहा है, और पैरों पे भी किया है मैंने, आप लोग देख सकते हो। मैंने रात को ही उठा दिया कि जो फुटेज आना था, जो कैमरामैन को लेना था वो तो ले लिया, अब जो होगा होगा, मतलब और मैं नहीं रख सकती। तो मैंने उठा दिया, रात को ही उठा दिया सोने से पहले। तो उठाने के टाइम पे मैंने देखा कि एकदम भी नहीं आया है कलर। ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे पूरा एकदम हल्का सा कुछ बना है। यहाँ का कलर वैसे भी आता है, तो यहाँ का कलर वो भी बहुत हल्का था, और इस साइड का भी बहुत हल्का था। तो टाइम जाते जाते क्या देखा कि मैं कलर धीरे धीरे एकदम डार्क करके, पहले ये जो नाम था ना, शुभ्रो एंड इंद्रानी, ये एकदम भी विजिबल नहीं था, एकदम भी नहीं। लेकिन जाते जाते पूरा टाइम जाते जाते पूरा कलर आ गया। और मेहंदी जिन्होंने कराया वो भी बहुत अच्छा कराया, डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यही मुझे बोलना था। अभी जो सुहागरात का जो बेड सजाते हैं वो लोग भी आ गए, मैं अंदर जाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द बेड, बहुत ही सुंदर से सजाया है, जिन्होंने भी सजाया है। हमने ऐसा ही बोला था ना, हाँ, लगभग दिस इज व्हाट वी टोल्ड। हाँ, हमें उतना कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोला था। ये जो पंखुड़ी है, रोज पेटल्स, नहीं बोला था। रोज पेटल्स तो देते ही है। एंड दिस इज हाउ वी आर लुकिंग। हाँ। मैं दिन में अभी एक बार, मैं भूल गया लास्ट मैंने एक बार पॉटी कप किया दिन में, मल्टीपल हो रहा है। आज कितना बार हुआ? अभी तक 2 या 3 बार, आई थिंक 3 बार। ये मुझको बार बार देख रहा है और अलग अलग रिएक्शंस मिल रहा है, मतलब कैसी थी मैं और कैसी अभी हूँ। नहीं, प्रॉब्लम मतलब ये वाला सेक्शन, मतलब हमारे फैमिली में होता है कि मतलब जितना भी मिला है सब पहन के दिखा दो कि हाँ इतना है। ये मतलब ज्यादा लग रहा है मेरे को, बट अब मम्मी ने कहा है कुछ नहीं कर सकते, काइंड ऑफ दैट थिंग। यहाँ पे अभी हम लोग बैठे, भैया, बहना और ये बहना। तो इतनी सुंदर से आप लोग जो देख रहे हो, ये सजाया मेरे इस बहना ने। हम लोग कमेंट्स में बताना कैसी लग रही हूँ मैं। हाँ, तो अभी हम दोपहर का खाना खा रहे हैं यहाँ पे सब मिलके हैं। हम लोग अभी यहाँ से आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे का प्लान है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे टुवर्ड्स बैंक्वेट, बिकॉज हमारा जो मतलब रिसेप्शन का जो लुक आने वाला है, या फिर जो भी सजने वाले हैं नहीं वाली है, तो वो वहीं पे जाके करने का प्लान है। सो फाइनली वी आर लिविंग एंड हम जा रहे हैं। राजा नहीं जा रहा है बिकॉज उसका थोड़ा ऑफिस का काम है, तो हम मिलके जा रहे हैं वहाँ पे जाके जितना सजना है वो वहाँ पे करेंगे। सो फाइनली वी आर हियर एंड यहाँ पे अभी अरेंजमेंट्स का लाइक चल रहे हैं सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे टेबल्स लगाए गए हैं, यहाँ पे सलाद काउंटर बनेगा, एंड ये जो आप देख रहे हो इधर का हो रहा है, दिस इज़ फॉर द मॉकटेल। तो मॉकटेल काउंटर भी बन रहा है। ओके, तो वी टुक दिस, एंड इसके ऊपर वाला ही रूफटॉप है जहाँ पे शादी हुआ है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा 2 ही ले रहे हैं, तो बजट मतलब थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। एंड रिसेप्शन में होता ही क्या है, बस गेस्ट आते हैं, आप गेस्ट को खिलाओ एंड नथिंग एल्स टू डू, राइट। तो हमने सोचा कि यार यहीं पे करा लेते हैं।
यहाँ पे जगह है जब, है ना। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड थोड़ा फीका है कंपेयर टू जो शादी में था, बट हमें जो कैटलॉग दिखाया गया था, आई डिडंट वांट कि जो शादी में है वही सेम थीम यहीं पे बने, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो अब चूज़ करना है तो दोनों में से तो आई विल चूज़ दिस वन, एंड कलर थीम यही था। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड यहाँ पे है सेल्फी जोन। सब कुछ बन रहा है अभी, जब तक बन के रेडी नहीं होगा आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी जाता हूँ रूम में, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर रेडी होना है। तो ये इसका जो भाड़ा है, दिस इज़ क्वाइट मोर देन जो रूफ टॉप है। आई डोंट नो द रीज़न, बट जो भी है यहाँ का जो इस रूम का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम लोग रात में रुके थे शादी में, तो थोड़ा इशू हुआ था। मतलब हम लोग आई थिंक कितने लोग थे, 10 अराउंड 10-12 पीपल वी वेयर, तो थोड़ा सोने का इशू हुआ था। बट आई थिंक यहाँ पे अगर लोग शादी के लिए लेते हैं तो उतना इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेस है। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going anywhere. I've been hiding without being found. I've been loving, but not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around. When I see you, you make me feel like I'm alive. When I see you, I know I'll be fine. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माइन। एंड इधर आने को अभी भी आई थिंक 2 घंटा लग जाएगा टू गेट 100% रेडी। एंड ये अभी कितना टाइम हो रहा है, 6:15 20 मिनट हो रहा है। सो अभी थोड़ा गेस्ट, मतलब घर के ही लोग थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगा। तो यहाँ पे अभी लाइट सेटअप किया जा रहा है, एंड दिस इज़ द सेल्फी जोन, बेटर टुगेदर, जस्ट लुकिंग गुड। यहाँ पे अभी लाइट जलाना नहीं, लाइट जल चुका है। एंड दिस इज़ द मॉकटेल काउंटर, जो सजने के बाद अच्छा ही दिख रहा है, राइट। नाइस, लुकिंग रियली गुड। और ये सैलड सेक्शन अभी यहाँ पे बनाया जा रहा है। सो वी आर ऑल सेट। ये तो भाई साहब कैप्टन लग रहे हैं, प्लेन चलाते ऐसा लग रहा है, ऐसा ड्रेस पहना है इन्होंने। जो भी है, बहुत सारे गेस्ट अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। एंड आज का प्रोग्राम तो बस यही है कि एंजॉय करो, और कुछ रिचुअल्स नहीं, दिमाग में वो टेंशन नहीं, जो फ्री माइंड। 27 तारीख को जो था भाई साहब, 27 तारीख को तो मैं कैमरा के पीछे ही था। इट वाज सच अ टफ डे। आज इट्स ऑल फन। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause I've been really off So guys, finally I am ready and this is my reception look. आप लोग बताना कमेंट्स में कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। बाहर सब गेस्ट मुझे देखने के लिए बार बार डोर पे आके नॉक कर रहे हैं, तो अभी मैं बाहर जाऊंगी। तो पहले आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पहले देख लो और कमेंट्स में बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं। वेडिंग के दिन मेरी जो बहन थी जिसने सजाया था, आज भी वही सजाया है। सॉरी बहन नहीं, मैं उसकी मासी हूँ। तो जो भी हो आप लोग देख लो। तो चलते हैं बाहर।
फाइनली अभी भीड़ बढ़ रहा है एज यू कैन सी एंड मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है टू ब्लॉग एनीथिंग। वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इधर जाना पड़ रहा है, उधर जाना पड़ रहा है। सो गाइज हम लोग थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि गेस्ट का बहुत सारे लोग अटेंड कर लिया, टाइम ही नहीं मिल रहा है टू टॉक टू यू गाइस। या फिर मैं बाहर निकली तो मतलब रश ऑफ पीपल, क्योंकि 6 बजे से लोग आना चालू कर दिए थे और इसने रेडी होके निकला है 8:10। क्यों लेट हुआ? इसके वजह से मेरे वजह से लेट नहीं, तुम बाल ठीक करवाने गई मेरे को लगभग 10 मिनट लगा था बाल ठीक करने, और यहाँ पे हम लोग आगे पहुंचे 4:30 बजे, जिसका प्लान था कि 3:30 बजे पहुंचना है, तो हम लोग 4:30 बजे पहुंचे, क्योंकि ये बाल ठीक करने का इसलिए लेट। 10 मिनट के लिए इतना लेट। जो भी है, अभी गेस्ट को अटेंड करना खत्म हो गया है एंड जितना फोटो खिंचाना था लगभग सब कुछ खत्म हो गया। बट द मेन थिंग इज हमारा एंट्री नहीं शूट किया हुआ है, अभी एंट्री शूट करेंगे इसका। मेरा जो अकेले में शूट है, इसका अकेले में शूट है, हमारे साथ मेरा अकेला हो गया। ओ एक अकेला हो मेरा गया, इसका बाकी है, शूट बाकी है, सब बाकी अभी एक एक करके करेंगे। अभी तक खाना नहीं। तुम डेजर्ट खाए हो? कोई नो, मैं मॉकटेल पिया हूं 2 सिर्फ बार। पास्ता खाई हूं। अच्छा। खाना बहुत ही टेस्टी है, एक डिश सब स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा। तो गाइस फाइनली आवर डे हैज़ एंडेड एंड सब कुछ साफ़ सफाई चल रहा है अभी। एंड आई थिंक कितना टाइम है, 1 बज रहे, रात के 1 बज रहे हैं। हम लोग अभी भी यहीं पे हैं, अभी निकलेंगे, गाड़ी आ रहा है। अभी थोड़ा तबीयत, मेरे को पेट में थोड़ा इशू लग रहा है, बट जो भी इट वाज अ नाइस डे। बहुत सारे लोग आए थे एंड दिस इज़ द ब्राइड। बहुत सही सजाया, बहुत सही। सो आफ्टर द रिसेप्शन पार्टी वी केम होम एंड ये एक रिचुअल होता है सुहागरात के पहले कि दूल्हा दुल्हन को ये सब, मतलब मुझे और शुभू को ये सब फूलों के चीज़ें पहनना पड़ता है। मुझे नहीं पहनना पड़ता, मेनली दुल्हन को पहनना पड़ता है। हाँ, और फिर हम लोगों को फिर से वो वरमाला पहनाना पड़ता है एक दूसरे को। हाँ, वो एक पता नहीं क्यों रिचुअल है। हाँ, सो आई एम लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड एट दिस टाइम, आई डोंट नो व्हाई। बहुत ज़्यादा टायर्ड थी मैं। तो फिर क्या करना पड़ता है कि शादी के दिन सुबह को हम पूजा के टाइम में हम लोगों को हाथ में एक पीला धागा बांध दिया गया था। तो मेरे हाथ में भी और इसके हाथ में भी। हाँ, तो ये हमें खोलना पड़ेगा अभी, एक दूसरे का खोलना पड़ेगा, तो विदाउट यूजिंग सीजर्स। तो आप रस्सी को, धागे को तोड़ नहीं सकते हो, जैसे था वैसा ही आपको खोल के निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितना भी टाइम लगे वो लगे। हाँ। और फिर हमारे गले में एक पहले से शादी के दिन से एक माला हम लोग पहने थे। हाँ, जब वो काठ का माला, मतलब वुडन माला है, एकदम पतला सा रस्सी से, तो उसको भी खोला जाएगा। मैं इंद्रानी का खोलूंगा, इंद्रानी मेरा खोलेगी। हाँ, एंड दैट इज हाउ दिस रिचुअल विल एंड। एंड ये खोल के मुझे जो रिलीफ मिला, आप लोग बहुत पूछो ही मत। होता है। हाँ, बहुत खुजली होता है ये। तो सारा जो गिफ्ट है वो इस घर में भरा गया है। इतना सारा गिफ्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना मिलेगा। एंड ये तो एक बहुत बड़ा बस्ता है जिसमें इतने सारे गिफ्ट्स हैं। तो ये सब कुछ कल या परसों। और कितने मेरे को हमारे, आई हैव नो आइडिया। बहुत टायर्ड हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो जो भी है, सो दिस इज फ्रॉम मी टू हर। दिस इज अ रिंग बाय द वे।
मतलब इसको सभी पता है, इसने ही डिज़ाइन चूज़ किया, बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ द रिंग। एक्चुअली बंगाली में वो वेडिंग रिंग बोल के ऐसा कुछ होता नहीं है, देयर इज़ नो रिंग कल्चर, बट अभी क्योंकि बाहर चल रहा है तो रिसेप्शन के रात को इट्स लाइक ए गिफ्ट, हाँ, इट्स नॉट अ husband को कल्चर wife में। को हाँ, कुछ गिफ्ट देना पड़ता है So this is गोल्ड their का। सो दिस इज़ द गिफ्ट। परफेक्टली फिटेड, इतना अच्छा फिट कोई अंगूठी आज तक नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक ये सब पहन के बैठी थी क्योंकि वीडियो करना था इसलिए, मैं तो छोड़ पाता हूँ, हाँ। चेंज कर लिया हूँ। क्योंकि मैं मेकअप उतारने के बाद कोई और हो ऐसी जाएगी। हालत में होंगी, इसलिए मैंने नहीं उतारा। अभी मेकअप उतर के वो पापा सो जाऊंगी। कल फिर से सुबह सुबह उठना शायद पड़ सकता है, बिकॉज हाँ। कुछ गेस्ट्स हमारे घर से जाने वाले होंगे, तो कुछ सी ऑफ वो शांति का नींद कब आएगा मेरे सोच। कल दोपहर को शायद। हो। ठीक है, गुड नाइट। नेक्स्ट ब्लॉग में